हेलो तो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं और सीरियल के एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए तो अपनी मेन स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से हमारी एपिसोड 1 ख़त्म हुई थी। हमें सी और श्यान दिखाई जाती हैं, जहाँ पर श्यान सी से बोल रही होती है कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, जबकि तुम मुझसे पढ़ाई में उससे भी बुरे हो। मेरा रैंक तुमसे बेहतर है, मेरा रैंक 38 है जबकि तुम्हारा रैंक 45 है। तो उसकी ये बात सुनकर सारी क्लास उस पर हंसने लगती है। तो श्यान सोचती है कि सारी क्लास उस पर क्यों हंस रही है, उसने ऐसी तो कोई बात नहीं करती। तो तभी एक लड़की अपनी सीट से उठ के आती है और आके श्यान से बोलती है कि तुम सेमेस्टर के दरमियान में आई हो, इस वजह से शायद तुम्हें पता नहीं कि सीयू हर साल टॉप करता है। इस दफ़ा उसने एक रोबोट प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था जिसकी वजह से उसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। तो तभी वो श्यान से उठने को भी बोलती है कि उसे सीयू से क्वेश्चन समझने थे जो सर ने आज समझाए थे। तो जिस पर श्यान उस लड़की की बात सुन के वहाँ से उठ के चली जाती है। तो जब वहाँ से उठ के जा रही होती है तो बहुत ज़्यादा सैड होती है और वही सब कुछ सोच रही होती है, और वो दुखी मन से जाके एक जगह पे जाके अकेली बैठ जाती है। जब वो वहाँ पे बैठी होती है तो तभी उसके पास बीकोंग आता है। बीकोंग उससे सैड होने की वजह पूछता है, जिस पर वो कुछ भी बीकोंग को सही से नहीं बता पाती। तो बीकोंग उसे बोलता है मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाता हूँ। तो वो उसे एक जगह पे ले जाता है, वहाँ जाके उसे पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों सैड थी। जिस पर श्यान उसे बहुत ज़्यादा सैड होकर बताती है कि वो कितनी ज़्यादा अपनी क्लास वालों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं कर पा रही, और जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ वो सब कुछ भी उसे बताती है। जिस पर बीकोंग उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस, नॉलेज और लर्निंग से सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद बीकोंग के साथ बात करने के बाद क्लास में आती है तो देखती है कि वो लड़की भी सीयू के पास बैठ के क्वेश्चन समझ रही थी। जिस पर वो उस लड़की से बोलते हैं कि हम सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं दूसरी सीट पे चली जाती हूँ। तो उसके बाद जब वो अपना सामान उठा रही होती है तो सीयू ये देखकर उससे बोलता है कि अगर तुम एक दफ़ा यहाँ से चली गई तो दोबारा वापस मत आना। लेकिन वो सीयू की बात को इग्नोर करते हुए उस लड़की के साथ अपनी सीट चेंज करती है, सामान उठा के वहाँ से चली जाती है। वो लड़की सीयू के साथ जगह पा के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन श्यान के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मोम और डैड बैठे होते हैं। तो उसके डैड उसकी मोम से बोल रहे होते हैं और हमारा और श्यान का रिश्ता कितना ज़्यादा सही था, इतना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब हमारा रिलेशन बिल्कुल ख़राब होता था। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि ऐसी एज में ऐसा होना पॉसिबल है, मतलब होता है, सब बाद में वो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद श्यान अपने घर आती है और अपने मोमरा से मिलने के बाद अपने रूम में जाती है। जब वो अपने रूम में जाके देखती है तो उसके भाई साहब ने उसकी डायरी को जला दिया था। जिस पर श्यान को अपने भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने भाई को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसका भाई जाके अपनी मोम की वजह से आगे छुप जाता है। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि उसका भाई नादान है, छोटा है, वो ऐसी मिस्टेक कर भी दे तो कोई बात नहीं, इसे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। जिस पर श्यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी मोम से बोलती है कि आप हमेशा इसकी साइड लेते हो, आप मेरी फीलिंग की कभी भी फिक्र नहीं करते। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात का कितना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, तुम्हारी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत को मैं देखती, लेकिन तुम अपनी मोम के साथ ऐसे बात कर रही हो, तुम्हें फिर भी इस बात की कोई परवाह नहीं। उस चीज़ पर उसके डैडी उसकी और उसकी मोम की झगड़े को ख़त्म करने के लिए श्यान को उसका वही बैच देते हैं जो उसे बोनी था मिल रहा, और उसे बोलते हैं कि उसकी मोम ने आज सारा दिन लगा के उसका ये बैच ढूंढा, और वो उसके आने से पहले भी उसके साथ यही बात करते उसके भाई ने ये बैच घुमा दिया था, और उसकी मोम को अब उसके भाई का कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद श्यान वो अपने डैड से बैच लेती है, और वो बैच लेने के बाद दुखी मन से अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीयू की मोम उसके पास आती है और उसे एक बॉक्स देती हैं और बोलती हैं कि तुम ये बॉक्स श्यान को दे देना, जिसमें गोल्डन केक्स थे। सुबह जब तुम स्कूल जाओगे, तुम दोनों एक ही क्लास में, तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और उसके बाद वो इतना बोल के वहाँ से रूम से चली जाती है, तो सीयू भी अपनी मोम को यस बोल देता है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे श्यान अपने भाई के साथ बैठी होती है। तो उसके भाई उसके पास बैठ कर बोलता है कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और आइंदा उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगा, और वो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलते हैं। जिस पर श्यान भी अपने भाई को माफ़ कर देती है और बोलते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे श्यान अपने एक्टिव उसी लड़के के पास बैठी होती है क्योंकि उसने सीट एक्सचेंज कर ली थी। तो वो लड़का सीयू के साथ श्यान के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बात कर रहा होता है। वो एकदम का मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा सा लड़का है। तो उसके बाद श्यान अपने डेस्क में देखती है तो उसे एक बॉक्स नज़र आता है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि ये उसके लिए सीयू ने उसके डेस्क में रखा था। जिसके बाद श्यान वो बॉक्स उठाती है और अपनी सीट से उठ के जाके सीयू को बॉक्स दे देती है। जिस पर सीयू से बोलता है कि बॉक्स उसकी मोम ने उसके लिए दिया है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन श्यान बोलती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद उसके साथ बैठी लड़की जो एक्सेप्ट कर लेती है, वो बॉक्स ले लेती है। तो उसके बाद जो है सीयू के साथ फ्रेंड जो बात करता है कि अब श्यान को उसके साथ बैठे हुए लड़की का चिड़चिड़ा नेचर जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो
बोलता है कि वो इस वजह से इतना चिड़चिड़ा है क्योंकि वो जो है वो लड़का हमेशा राइवल्स रहे हैं। उसके बाद सियान अपनी सीट पर आके बैठती है तो जब पेंसिल शॉप कर रही होती है लड़का गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कहीं और जाकर शॉप करो, कहीं और जाकर शॉप करने लगती है। उसके बाद सियान जो होती है वो आके एक पेपर कर रही होती है फ़ोटो टीचर्स ऑफिस में। उसके बाद वो अब देखती है उसके डैड ने उसके लिए न्यू डायरी रखी हुई है, जिसके बाद वो अपने डैड के पास आती है, उन्हें थैंक यू बोलती है, वो ज़्यादा खुश भी होती है। तो उसके बाद उसका और उसके डैड का जो रिलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद घर वापस स्कूल घर जाती है और मॉर्निंग के टाइम वो स्कूल आ रही होती है। तो स्कूल में सारे सब क्लास में एंटर होते हैं तो उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो वो एक लड़की को क्लास में सब बच्चों को समझा के शोर नहीं करना, एक लड़की को क्लास में खड़े करके चले जाते, कोई बच्चा शोर करे तो उसका नाम लिख देना। तो वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है, सभी बच्चे को देख रहे होते हैं, कोई बोलता नहीं रहता। अभी सियान जो अपने साथ वाले बैठे लड़के से खामोशी से कुछ पूछ रही होती है तो उसके साथ बैठा हुआ लड़का जो है वो जेलस होकर उसकी जो है तंग आके मतलब या जेलस होकर उसकी शिकायत लगा देता है, जिस पर वो लड़की जो होती है शान का नाम बोर्ड पे लिख देती है तो और उस लड़के का भी शान के साथ। उसके बाद जब सर क्लास में आते हैं तो सर जो है सियान और उस लड़की को डांटते हैं और उन्हें वहाँ पे साइड पे क्लास में खड़ा कर देते हैं, उन्हें डांट ही रहे होते हैं। तभी जो है सीयू का दोस्त उसके साथ बात कर रहा होता है तो सीयू अपने दोस्त के साथ स्थानीय से सर को उसकी शिकायत लगा देता है कि ये भी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है सर उसके दोस्त को खड़ा कर देते हैं। जब वो खड़ा होता है सोंगसी यानी कि सीयू का दोस्त, तो वो सीयू और उसके साथ बैठी लड़की की भी शिकायत लगा देता है कि सर ये दोनों भी बात करें, जिसके बाद सर उन दोनों को भी खड़ा कर देते हैं। उसके बाद इतने सब बच्चों के खड़े होने के बाद सर उनको मतलब इतना नहीं डांट पाते और उनको मतलब क्लास के बाद सफाई करके घर जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद उन सारे बच्चों को बेचारों को मिल के क्लास के बाद सफाई करनी पड़ती है। तो उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शान के डैड उसके लिए कुछ स्नैक्स लिए थे। वो उसे स्नैक्स दे के बोलते हैं कि कल तुम स्कूल जाके स्नैक्स अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करके खाना। और वो शियान भी अपने डैड से स्नैक्स ले लेती है और उन्हें थैंक्स बोल देती है। तो उसके डैड भी उसे गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। शियान वो स्नैक्स लेके कुछ सोने लगती है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिव जो है शियान के डैड के पास आया था। तो शियान के डैड शिव से बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि शियान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे से इतना शेयर भी नहीं करती, तो तुम उसके क्लास फेलो भी और उसके स्कूल में भी पढ़ती हो, तो तुम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश किया, उसकी हेल्प किया करो। वो भी उसके डैड को हाँ बोल देता है। तभी शियान आ जाती है। शियान शिव के साथ को उसके डैड उसको शिव के साथ जाने के लिए बोल के वहाँ चले जाते हैं। वो दोनों भी साथ में स्कूल जाने लगते हैं। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियान जो है वो बीकॉम के पास आती है। वो बीकॉम के साथ आके अपनी बात शेयर करती है। उसके डैड ने स्नैक्स लेके दिए थे और वो बोल रहे थे कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करे, लेकिन उसके तो अभी तक कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। तो वो उसे अब मशवरा दे कि वो किसके साथ शेयर करे। तो जिस पर बोलता है कि तुम्हें अपनी क्लास फेलोज़ के साथ इनको शेयर करना चाहिए। तो उसके बाद मतलब उसके साथ ही शेयर कर लेती है उसने। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे सारे बच्चे जो है मिलके काम कर रहे थे। वहाँ पे शियान जो होती है वो जो शिव के फ्रेंड के साथ लड़की बैठती थी उसके साथ वो काम करने लगती है, उसे काफ़ी हेल्प करती है। जहाँ पे शिव का दोस्त भी सोंगसू के पास आता है, बोलता है कि इन दोनों की काफ़ी मतलब अच्छी फ्रेंडशिप होगी, उसे दिखाता है। उसके बाद जो है शिव का दोस्त सोंगसी वो शियान के नकल करने लगता है कि जैसे वो कह रही थी कि तुम्हारा रैंक तो 45 है जबकि मेरा रैंक 38 है, मेरे ग्रेड्स तुमसे अच्छे हैं। तो ये बात सुन के सियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ये बात शिव भी नोटिस करता है तो वो अपनी फ्रेंड से सियान से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, जिस पर सोंगसू से माफ़ी मांग भी लेते हैं। उसके बाद सियान को आगे एक बॉल लगने लगती है, लेकिन शिव जल्दी से उस बॉल को पकड़ लेता है, जिस पे सियान को बॉल नहीं बचती। तो इसके साथ हमारी सेकेंड एपिसोड होती है ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Also like my video and subscribe my channel. Bye bye.